धाम की प्राप्ति हुई। और महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ और सुखदेव जी महाराज का कथा सुनाना सफल हुआ। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। परीक्षित उद्धार से श्रीमद् भागवत की पूर्ति हुई है। परीक्षित को भगवती लोक भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई है। लेकिन आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जीवन में कभी किसी का अपराध मत करो। आप देखते हैं अभिमान कैसा तांडव करता है। महाराज गज और ग्राह के प्रसंग में हुहु नाम का गंधर्व संतों से श्रापित हुआ। सांब नामक युवक संतों से श्रापित हुआ। परीक्षित स्वयं संतों से श्रापित हुए। हम कोई ऐसा कर्म न करें किसी के भी हृदय से हम बद्दुआ लें। सारी भागवत देखिए, कितने उदाहरण दूं आपको। हम ऐसा कर्म क्यों करें किसी के हृदय से हमारे लिए आह के शब्द निकले। कर्म करते हुए इतने सावधान बनो कि सामने वाले के ऊपर आपके शब्द का प्रभाव क्या पड़ेगा। और याद रखना, घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल, वचनवान के घाव जो पीड़ा दे सबका। वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाऊं, एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। क्या बोलना है, कैसा बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बोलने से पहले उसको तोलना सीखो। मैं हमेशा भागवत में एक रेजोल्यूशन देता हूं सबको। इस कथा का एक रेजोल्यूशन है, वचन कैसा होना चाहिए। किसी पर क्रोध भी आ रहा हो ना, तो मीठा बोलो उसको, बोलो मत। बोलने से अच्छा है ना बोलना। चुप हो जाओ, स्थान को त्याग दो, परिस्थिति को नकार दो। मेक द सिचुएशन नॉन एग्जिस्टेंट एंड डिसएग्री विदाउट डिसएग्री। प्रॉमिस करते हैं। ये मैं दक्षिणा मांग रहा हूं आपसे, ये मेरी दक्षिणा। मेरा कर्जा लेके डूबे तो मेरा हक मारने वाली बात होगी। हक नहीं मारना मेरा, दरिद्र हो जाओगे। आज आपको प्रॉमिस करना, कभी कोई क्रोधित वचन कह रहा हो ना, वहां से हट जाना। डोंट फेस, जस्ट अवॉइड द सिचुएशन। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, इतना ही कर लो। ये भी बहुत बड़ी परीक्षा है। परिस्थिति सामने खड़ी होती है ना, जब दूध में उबाल आ रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा संयम का, विनम्रता का जल डालें, बिठाओ उसको। कर सकते हो? कौन कौन नहीं करेगा वो हाथ खड़ा करो। एक ही हाथ खड़ा है, वो हमेशा ही खड़ा होता है। आई एम वेरी यूज्ड टू दैट हैंड। कौन कौन नहीं करेगा? करेंगे आप सब? जोर से बोलिए, करेंगे आप सब? नहीं, कोशिश नहीं। ये सब शॉर्टकट वाले बैठे। करोगे? और सोच लो, ये ना निभाया तो नरक जाओगे सीधा, स्ट्रेट।
ये साधु का वचन है, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, निरर्थक नहीं जा सकता। निभाइएगा इसे, अच्छा गुण है एक। और आज आपसे एक निवेदन करूंगा, आप जानते हो आप में बुराइयां कैसी हैं, है ना? जानते हो कोई ऐसा है जो बगैर अवगुण के बैठा है, जिसमें कोई अवगुण ना हो? है कोई ऐसा? बोलो ना भैया। सब में है? अपने अवगुणों से परिचित हो? तो आज एक काम करो, जो सबसे भयंकर अवगुण है आज, उसे आज छोड़ दो। एक अवगुण, मैंने कह रहा सारे अवगुण त्यागो, रखो बाकी, खूब संभाल के। अगली कथा में दूसरा छुड़वाएंगे, दूसरी होने वाली। एक अवगुण छोड़ोगे? बोलो ना भैया। ईश्वर भाई ज्यादा हंस रहे हैं, आपको मैं साक्षी बना रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। एक अवगुण आज परित्याग करना, अपने मन में सोचिए। हमारे यहाँ जैन समुदाय में जो साधु होते हैं ना, यति लोग होते हैं, वे एक प्रिय वस्तु का त्याग करते। आज एक चीज छोड़ते। मैं आपसे प्रिय नहीं छुड़वा रहा हूं, अगली कथा में प्रिय छुड़वाऊंगा, इस कथा में अवगुण छुड़वा रहा हूं। अपना हाथ खड़ा करके मुझे वचन दीजिए, एक अवगुण त्यागेंगे। वेरी गुड, द रेशियो इज गुड, आई लाइक इट। और एक गुण आज अपनाइए, जिसको आप बड़े सालों से परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर साल 1 जनवरी को रेजोल्यूशन में आता और फरवरी तक डिसअपियर हो जाता है। हर साल आता है ना रेजोल्यूशन में, न्यू ईयर, आई एम रेजोल्यूटिंग, आई विल डू दिस। बाय द टाइम फरवरी कम्स, इट इज ऑलरेडी बरीड। एक गुण अपनाइए, यही आज की कथा का मैं फल मानूंगा। और अगर आपने ये कर लिया तो मैं सच कहता हूं, मेरा भागवत करना सफल हो जाएगा। यही भागवत का साफल्य है। एक गुण निकल जाए, आ जाए, एक अवगुण निकल जाए तो फायदा होगा। महाराज, भागवत जी पूर्ण हुई, आपने बड़े प्रेम सद्भाव से श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया। समग्र मंदिर की समिति, मैं आपको दावा करता हूं, मेरे से ज्यादा मंदिर तो आपने नहीं घूमे होंगे। घूमे 11 स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में 11 स्टेट में मैं घूमा हूं, तो आपसे ज्यादा ही देखे हैं मैंने। बोलो ना भैया। आप तो ऐसे बैठे हो तो नीचे उतर तेरे को बताते। ऐसे मत देखो मेरे को, प्यार से बोलो जो बोलना। आपसे ज्यादा देखे ना, तो मेरा अनुभव आपसे ज्यादा हुआ, तो जो मैं कहूंगा अनुभव के आधार पर वो सर्वथा सत्य होगा। और मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, जितना आनंद इन 11 स्टेट्स में मुझे मंगल मंदिर में आया, वो कहीं नहीं आया। ये सर्वथा सत्य है। मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा और मुझे आदत भी नहीं प्रशंसा की। आई मस्ट टेल यू, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी है, जो नहीं लगती वो नहीं है, और वो मुंह पे, पीठ पीछे नहीं। ये सर्वथा सत्य है। ये वास्तविकता में ईश्वर का देवालय है, और इस देवालय में आकर निसंदेह आनंद की अनुभूति होती है।
बड़े भाव और प्रेम से इस कथा को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। हम आरती करें उससे पूर्व ये जो अंतिम श्लोक है मैं उसे दोहराऊंगा, आप मेरे साथ दोहराइएगा उस अंतिम श्लोक को, और हम कथा को विराम देंगे और फिर सूचनाएं होंगी और फिर आरती होगी। बड़े भाव और प्रेम से श्रद्धा के साथ आरती के बाद श्रीमद् भागवत जी को मस्तक पर धारण करूंगा और आपके भीतर से श्रीमद् भागवत को लेकर जाएंगे। जब तक भागवत विदा ना हो तब तक आप हॉल में ही उपस्थित रहें, यह आवश्यक है। श्री कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत, शब्द मूर्ति, और श्री कृष्ण को विदाई देकर ही हम विदा हों। तो बड़े भाव और प्रेम से ये अंतिम श्लोक है भागवत जी का, दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे दोहराइएगा प्रेम के साथ उच्च स्वर में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो नाम का संकीर्तन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम, और जो प्रणाम करते हैं प्रणामो दुख शमनस्तम, उनके दुख शमित होते हैं, उनके दुखों का शमन होता है। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, ऐसे परम हरि को निरंतर नमन करते रहो जिनके नाम संकीर्तन से पाप और जिनको किए हुए प्रणाम से दुख मिट जाते। यही जीवन का आधार बनाइए। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, राधा श्याम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार 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 सीताराम के चरणारविंद। इन्हें ही आधार बनाए और अतएव भाव और प्रेम सहित इस कथा को मैं यही पूर्ण करता हूँ। मैं आपको पहले सूचनाएं दूं। आवश्यक है एक बात को जानना, हमारे बीच बड़ी दुर्घटना घटी है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा के सभी प्राणी हमारे कुटुंबी हैं। और नेपाल में बड़ा भारी भूकंप आया।
हम आरती करें उससे पूर्व 1 मिनट के लिए हम उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए मौन धारण करें। 1 मिनट के लिए नेत्र बंद करके बड़े भाव और प्रेम से सबसे पहली सूचना यह है कि 2200 से अधिक लोग इस भूकंप में जीवन खो बैठे हैं। उन सब की आत्मिक शांति के लिए हम सब एक एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की अवश्य करें, 12 मंत्र की। और मंदिर की ओर से प्रार्थना है कि जो लोग उनके नैमित्तिक कोई भी दान देना चाहते हैं वह मंगल मंदिर को अपना योगदान दे सकते हैं। उस योगदान में आप लिख सकते हैं कि पूरी की पूरी धनराशि आप उन्हें देना चाहते हैं, अथवा आप जो भी देना चाहते हैं वो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। और किसी की विकट परिस्थिति में हम यथाशक्ति उसकी सहायता करें और उन लोगों के हृदय से निकलने वाली दुआ जो है महाराज वो बेशकीमती है। किसी के दर्द को समझना यही सबसे बड़ी इंसानियत है। किसी को दर्द को अपना दर्द बनाना